याद हूँ अब भी? उफ, बहुत टाइम हो गया। नहीं, कहाँ थी मैं अब तक और कर क्या रही थी? देखो, मैं तुम्हें कोई बहाने नहीं देने वाली कि मैं अब तक कहाँ थी, क्योंकि तुम्हारा हक बनता है जानने का। सो रही थी यार मैं। तो एक बार क्या हुआ था ना, मेरी सोसाइटी में किसी के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार के दोस्त के रिश्तेदार की कुछ तो शादी वादी थी और मेरी पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। और उस इनवाइट में ये भी लिखा था कि अगर मैं ना आना चाहूँ तो भी चलेगा, हाँ मेरे बिना भी कर लेंगे वो लोग शादी। और अगर कभी मुझे इस दुनिया को अवॉइड करने का मौका मिल रहा होता है तो क्यों ना करूँ। तो अब सबके जाने के बाद मैं घर पर अकेली हूँ और मेरे पास है दो ऑप्शन। या तो मैं शराफत से अपना वीडियो एनिमेट कर सकती हूँ ताकि 3 लाख लोग मुझे ताने ना मारे, या फिर तो मैं शराफत से अपना वीडियो एनिमेट कर रही थी और बैकग्राउंड में एज यूजुअल गाने चल रहे थे। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कैसे जब एक सॉन्ग खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट होने वाला होता है उसके बीच में एक छोटा सा गैप आता है जब कुछ भी नहीं चल रहा होता? पता है कैसे? जब म्यूजिक चल रहा होता है और तुम्हारी मम्मी कुछ कहती है पर तुम्हें सुनाई नहीं देता, फिर वो गैप आता है और वो चुप हो जाती है, फिर वापस म्यूजिक स्टार्ट होता है और फिर वो आती है और कहती है कब से बुला रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, तो यही वाला गैप जिसके बाद में अगला गाना प्ले होता है और कभी कभी ऐड भी। तो मैं सुकून से अपना काम कर रही थी, पर फिर कॉमन सेंस के चलते मैंने मेरा सामान पैक किया, फोन लिया, एक कागज पे लिखा मम्मी पापा आप दोनों का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया, पर अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि शायद इस घर में एक भूत है और इस नोट को मैं एंट्रेंस पे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, नहीं, मैं मेरे पूरे मन से मानना चाहती हूँ कि ये आवाज किचन से नहीं मेरे हेडफोन से आई है, पर मुझे पता है ऐसा नहीं है। मुझे सॉन्ग सुन रहा था, फिर सॉन्ग एंड हुआ, फिर वो गैप जो मैंने पहले बताया, प्लेट गिरी, नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट हुआ। मुझे पक्के से तो नहीं पता कि ये कोई भूत है या नहीं, पर 2 बातें मुझे जरूर पता है। भूत लोग रात को आते हैं और जो अकेला होता है उसे खा जाते हैं, और फिलहाल मैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं भूत लोगों में इतना विश्वास नहीं रखती, पर इस सिचुएशन में मेरी पूरी श्रद्धा है। और अब अच्छा होगा कि मैं बार बार भूत बोलना बंद कर दूं, क्योंकि अगर एक बार मुझे पता चल गया कि मुझे डर लग रहा है तो हार्ट अटैक आने में देर नहीं लगेगी। पर अब मैं करूँ क्या मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए किचन में क्या हो रहा है? ओके, काफी जानलेवा बात है ये। अगर अभी मैं किचन में गई तो मेरी मौत भी हो सकती है, और फिलहाल मेरी बकेट लिस्ट में 4228 चीजें और बच रही है, तो किचन में तो नहीं जा रही हूँ। इनफैक्ट जब तक सब वापस नहीं आ जाते मैं इस चेयर से उठने भी नहीं वाली। तो मैंने क्या किया पता है? इग्नोर। मैंने इग्नोर किया इस बात को कि रात हो रही है, मैं घर पर अकेली हूँ और किचन से प्लेट गिरने की आवाज आई है। इग्नोर, कुछ जानना ही नहीं मुझे। एक बार जाऊँ, उठकर देखूं क्या हुआ, सोचूं इस बारे में। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओनली यार। और जरूरी थोड़ी है कि कोई भूत होती हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि विंडो से कोई मेरे घर में आ गया हो और मुझे मारने के लिए चाकू ढूंढ रहा हो, क्योंकि वो अपना वाला घर पर भूल गया और गलती से उसने प्लेट गिरा दी हो। और मैंने क्या किया? इग्नोर। ऐसी ही हरकतों की वजह से ना मर जाऊंगी मैं कोई दिन। तो 10 मिनट बाद मैं उस प्लेट के गिरने के बारे में पूरी तरह भूल चुकी हूँ और अपना काम कर रही हूँ। पर फिर एक बार वो गैप आया। When you unlock the power of premium, you're unlocking freedom. अबे स्पॉटिफाई यार, ये स्पॉटिफाई को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? इसको सिर्फ मैं बता रही हूँ, अगर इस वक्त लाइट चली जाती ना तो साथ ही चले जाते मेरे प्राण ऑन द स्पॉट। नहीं, ये हो क्या रहा है आज? कभी प्लेटें गिर रही हैं, अब अपने आप फोटो क्लिक हो रही है। नहीं, दिन क्या है आज? हेलोवीन हो गया क्या? ये चीजें तब क्यों नहीं होती जब सब घर पे होते हैं? चैन से कोई काम ही नहीं कर सकता यहाँ पर। फिर जब लोग पूछेंगे वीडियो आने में इतना देर क्यों हो रहा है, तो क्या बताऊंगी? घर पे सर्कस चल रहा है मेरे। देखो, अगर उस दिन सिर्फ प्लेट गिरी होती तो मैं इग्नोर कर लेती, पर मेरे फोन ने खुद से फोटो ली थी, और ये दोनों चीजें कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ एक ही दिन में 10 मिनट के फासले पे हो तो शक तो और गहरा ही होता है ना नमिता। जैसे ये रखा हुआ इसने सीलिंग की पिक्चर ली है। क्यों? आज ही क्यों होना था ये सब? प्लीज कह दो कि सीलिंग पे कुछ ऐसा वैसा नहीं है। प्लीज कह दो कि ऊपर कोई लंबे बाल वाली उल्टे पैर वाली चुड़ैल नहीं लटक रही जिसने अपने जादुई शक्तियों से मेरे फोन के बैक कैमरा से सेल्फी ली है। मुझे अभी पक्का नहीं पता कि ये कोई भूत है या नहीं, पर अगर है तो एक बात बता, जब लाइट्स ऑन है तो तूने फोटो में फ्लैश क्यों डाला? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लगा हो कि मैं बहरी हूँ क्योंकि मैंने प्लेट गिरने पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो अब ये फ्लैश ऑन करके मुझे अपने होने का एहसास दिला रही है? शायद मुझे अंधे होने का भी नाटक करना चाहिए ताकि ये मुझे हेलन केलर समझ के छोड़ दे। मेरा तो फोन उठाने का भी मन नहीं कर रहा अब। प्लीज कैमरा ना खुलाओ। हश
कैमरा बंद है गाइस, कैमरा बंद है। वाओ, मैं मरने वाली हूँ। अगर सबसे रीसेंट वाली पिक्चर सीलिंग की हुई तो, क्योंकि मैंने जो लास्ट पिक्चर ली थी वो बादलों की थी। यप, सीलिंग की फोटो है क्योंकि बादल ऐसे नहीं दिखते दोस्त। मैंने मेरा सामान पैक किया, कागज पर लिखा, मम्मी पापा आप दोनों का शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ रहने दिया, पर अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि इस घर में डेफिनेटली एक भूत है। और इस नोट को मैं एंट्रेंस पे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली गई। एक सेकंड में फोन भूल गई। अब पहले इसका एक्सोर्सिज्म करवाना पड़ेगा। आई एम सॉरी अगर तुम वो फोटोग्राफ देखना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने उसे स्क्रीन को छिपाते हुए डिलीट कर दिया, क्योंकि क्या है ना, जान जा रही थी मेरी। मुझे लग रहा था मैं जितने ज्यादा टाइम के लिए उस पिक्चर को अपने पास रखूंगी वो स्ट्रांग होती जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि वो स्ट्रांग हो। चुड़ैल है वो, या छिपकली भी हो सकती है, मैंने देखा नहीं एक्चुअली। वेलकम बैक। आप लोग मानोगे नहीं आज मेरे साथ क्या हुआ। शुरू होने से पहले मैं प्लेट उठा कर आती हूँ। ओके बाय।